अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं अंडा शामी बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होता है आपकी दावतों के लिए, पार्टीज़ के लिए, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए या फिर इफ्तार के लिए। बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। इसको बनाना बेहद ही आसान है। अगर बाजार से लेने के लिए जाएँ तो ये बहुत ही महंगे दामों में मिलता है, लेकिन घर पर हम बहुत ही बजट फ्रेंडली इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसकी टिक्की जो है वो किस तरह आप ढेर सारी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, इसको बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं, सारे टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए रेसिपी को एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा और किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी टिक्की तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो दाल। तकरीबन 4 कप की दाल थी और वज़न में ये आधा किलो थी, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये तो चिकन लिया है मैंने तकरीबन 750 ग्राम, जिसमें हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है, दोनों ही चिकन मैंने लिया है। मैं इसको जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको देसी में भी बना सकते हैं। ये दाल हमारी भीगी हुई है, इसलिए देसी में भी बहुत जल्दी ये गल जाएगी। जो दाल है उसका एक्स्ट्रा पानी जो है रिमूव कर दिया था और चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको इस तरह से स्लाइस करके कटिंग की है। मैं साबुत लहसुन ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे खुश धनिया, 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे नमक और 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी, जो कि इसके कलर को और इन्हेंस कर देगी। और इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी हम इतना ऐड करेंगे जितने में चिकन और दाल जो हमारी अच्छे से डिप हो जाए। और प्रेशर कुकर की लीड लगा के हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और पहली विसल बजने के बाद इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, तब तक हमारा चिकन और दाल जो है वो गल ना जाए। जी 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बेहतरीन सा हमारा चिकन और दाल जो है दोनों गल चुके हैं। इस तरह की कंडीशन इसकी होनी चाहिए। इसके अंदर किसी भी किस्म का पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। दाल भी हमारी गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है। अब इसमें से दाल और चिकन को सेपरेट कर लेंगे, लेकिन अगर आप दोनों को इस टाइम पीसना चाहें तो आप इसके अंदर पीस सकते हैं, क्योंकि हमने किसी भी किस्म का साबुत गरम मसाला जो है इसके अंदर ऐड नहीं किया। पिसे हुए सारे इंग्रेडिएंट ऐड्स किए हैं। मैंने इसकी दाल जो है अलहदा कर ली थी और लहसुन को भी निकाल दिया था और एक चॉपर में डाल के मैं इसको फाइनली चॉप कर लूँगी। इससे टाइम की बचत हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसको गरम गरम को ही आप इस प्लास की मदद से या फिर किसी चम्मच की मदद से इसको उसी टाइम मैश कर सकते हैं। और जो चिकन था उसको भी मैंने अलहदा से श्रेड कर लिया है। लेकिन अगर आप शेडेड चिकन वाले ना बनाने चाहें तो आप इसके अंदर चिकन भी इस टाइम पे ऐड करके दोनों को इकट्ठा आप चॉप कर सकते हैं। ये सारी दाल जो है हमारी अच्छी तरीके से ये चॉप हो चुकी है। अब जो चिकन था उसको मैंने शेड कर लिया था, उसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब कुछ ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें बारीक फाइनली चॉप कर लिया था मैंने, और इसको इस तरह से ऐड कर दिया। हरी मिर्ची ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई, और हरा धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 1 मुट्ठी बारीक कटिंग किया हुआ। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके टाइम पे इसके अंदर अंडा ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं ऊपर से कवरिंग करने वाली हूँ। अगर आप इसके अंदर अंडा ऐड करना चाहें तो इस टाइम पे आप 2 अंडे इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से इसको 5 मिनट तक मिक्स करें। इस तरह से आपका जो बैटर है बिल्कुल अच्छा सा बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। अब इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मटेरियल उठाएंगे, इसको हाथों पे रोल करेंगे और रोल करते करते ही इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और ये बेहतरीन सी टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इतने साइज़ की बना रही हूँ, अगर आप बड़े या छोटा साइज़ करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है। और सारी टिक्कियाँ जो है बनाकर तैयार कर लेंगे और थोड़े से मटेरियल के साथ हमारी ढेर सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखिए सिर्फ आधा किलो दाल और तकरीबन 3 पाव चिकन के साथ हमारी ढेर सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे और कुछ को फ्राई करके अपने बर्गर तैयार करेंगे। इधर मैंने अंडा फेंट लिया था। अंडे में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल प्लेन अंडा है। इसके अंदर नमक भी ऐड नहीं किया। टिक्कियों को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको डिप करके हम इसको फ्राई करते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे और इनकी साइड चेंज कर लेंगे जब एक साइड से ज़रा फर्म हो जाएगी तो। और इस तरह से साइड चेंज करते हुए हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। दूसरी तरफ से भी कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको उतार लेंगे। आप इन टिक्कियों को एज इट इज़ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। आपके कोई घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, आप उसको स्नैक्स के तौर पे इन टिक्कियों को बना सकते हैं। एक प्लेट में निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। अब चलते हैं इसके अंडे की तरफ। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, जिसमें ऐड करेंगे इसमें 1/3 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी झाग आ जाए। जब हम अंडा बनाएं तो वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे तवे के ऊपर और इसके अंदर हम थोड़ा सा अंडा डालेंगे। एक टाइम में हम उतना ही फ्राई करेंगे जितना हमें एक बर्गर के लिए चाहिए है। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और अंडे अपने फ्राई करते जाएंगे। जब अंडा पक जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और हाई फ्लेम पर हम अंडे को पकाएंगे। जी अंडा भी हमारा बेहतरीन सा हो गया है। अब इसको भी उतार के एक साइड पे रख लेंगे। हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, हमारा अंडा भी तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसके बन की तरफ, उनको भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह के लंबे वाले मैंने बन लिए हैं जो मार्केट में मिलते हैं। अगर आप गोल वाले बनाना चाहें तो आप गोल वाले भी बना सकते हैं। इसको इस तरह से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे तवे को और बंस को भी हम सेक लेंगे। अंदर से सेक लेंगे तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। इससे इसके अंदर जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो भी अच्छे इसके अंदर टिक जाएंगी, वरना ये बहुत ही सॉफ्ट बंद होते हैं। बस अंदर से इनको सेकेंगे और फिर इनको उतार लेंगे। अब टिक्कियाँ भी तैयार हो गई, अंडे भी तैयार हो गए। थोड़े से बारीक कटिंग प्याज लिए हैं, थोड़े से बारीक कटिंग बंद गोभी, टमाटो केचप और मेयोनीज़। अब इनको असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप। एक साइड पे टमाटो केचप लगाएंगे और एक साइड पे हम लगाएंगे मेयोनीज़। अगर आप चाहें तो आप दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, और अगर आप उनमें से एक चीज़ लगाना चाहें तो आप एक भी लगा सकते हैं। लेकिन दोनों के साथ ही हमारा बर्गर जो है बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अगर आप बर्गर सॉस लगाना चाहें तो इस टाइम पे आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से देखकर आप बर्गर सॉस बनाकर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। मायोनीज़ को भी स्प्रेड कर लेंगे। और जो टिक्की हमने तैयार करके रखी हुई है उसको लेंगे, एक टिक्की लेंगे। अगर आप ज़्यादा हैवी बनाना चाह रहे हैं तो आप पूरी पूरी टिक्की भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से कटिंग करके ऐड कर रही हूँ और बाज़ार में भी इसी तरह से कटिंग करके इसके अंदर ऐड की जाती है। बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग नहीं की जाती इसके अंदर। इसको इस तरह से रखेंगे, फिर इसको नाइफ पायलट की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे और उसके ऊपर जो हमने अंडा बना के रखा हुआ है अब इसके ऊपर वो रखेंगे। अंडा रखने के बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा केचप। आप इस जगह मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा केचप लगाएंगे ताकि जो वेजिटेबल्स हम इसके ऊपर लगाएं वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए, इसके से बाहर ना निकलें। इसको अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ है, बिल्कुल रेशो की तरह। इस तरह से आप इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें लगा सकते हैं। बाल लोग इसके अंदर टमाटर भी लगाते हैं, खीरे भी लगाए जाते हैं। गोल कटिंग करके खीरे भी लगाते हैं, टमाटर भी और प्याज भी। आप इसकी ड्रेसिंग है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी मैंने रखी है, वो भी बारीक कटिंग की हुई है। और ये हमारा बर्गर जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही अमेजिंग बर्गर ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप टिक्कियाँ बनाकर पहले से रख लें और बाकी तैयारी जो है बहुत ही जल्दी हो जाती है। आपके घर में कोई दावत की पार्टी हो, टिक्कियाँ पहले से बना कर रख लें, या बच्चों को लंच बॉक्स से बना कर देना हो तो उसमें भी आप इजीली इसको बना कर दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको रेसिपीज़ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, जैसे इस तरह है। इसको माइक्रोवेव गर्म करें और आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन हम चूँकि इसको बाजार जैसे बिल्कुल बना रहे हैं, इसलिए तवे के ऊपर ऑयल को डालेंगे और इसको ग्रीस करके इसके ऊपर हम बर्गर को रखेंगे और इसको सेक लेंगे। प्रेस करेंगे हल्का सा, इससे थोड़ा सा फ्लैट भी हो जाएगा और ये अंदर तक गर्म भी हो जाएगा और ऊपर और नीचे से ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और बिल्कुल बाजार जैसा हमारा बर्गर जो है बन जाएगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, आप किस तरह से इसको सर्व करना चाहते हैं। इस तरह से करना चाहें इस तरह से कर लें, और अगर आप प्लेन सर्व करना चाहें तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके बर्गर जो है वो कैसे बने हैं। अपनी इफ्तार पार्टीज़ में बनाएं, अपनी बर्थडे पार्टीज़ में बनाएं, और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड और फैमिली में तो ज़रूर शेयर करें। इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।